Bismillahirrahmanirrahim. And this is chapter number 37 पब्लिक गुड्स। इसमें हमने दो टॉपिक पढ़े थे, ठीक है। एक टॉपिक हमने पढ़ा कि when a public good will be provided, so we told that if contribution, let's suppose we have two participants, so if their contribution is greater than or equal to cost of the public good, so the public good will be provided. फिर हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा कि क्या ये परेटो एफिशिएंट होगा कि नहीं, तो हमने कहा कि if the reservation price or one of the two individual is greater than or equal to their actual contribution, and this is greater than or equal to cost of the commodity, cost of the public goods, so it will be Pareto efficient. Now there is another question, क्या अगर ये सिचुएशन होगी कि G1 और G2 अगर ज़्यादा होगा, रिजर्वेशन प्राइस, अगर रिजर्वेशन प्राइस ज़्यादा होगी if R1 plus R2 is greater than cost of the good, so will the public good will be provided or not. अगर रिजर्वेशन प्राइस, लेट्स सपोज, कंट्रीब्यूशन की बात हम नहीं कर रहे, ठीक है, एक्चुअल अगर रिजर्वेशन प्राइस इफ देयर इज विलिंगनेस टू पे इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी, विल दिस गुड बी अवेलेबल और नॉट, पब्लिक गुड विल बी प्रोवाइडेड और नॉट, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें यह है कि हो सकता है कि इसमें फ्री राइडर का प्रॉब्लम आ जाए। अगर वाकई दोनों जो हमारे पास कंज्यूमर्स हैं या जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर वो अपनी लेट्स सपोज R1 क्लियर कर दें, ज़ाहिर कर दें, ठीक है, वो क्या कर दें अपनी एक्चुअल में, उसको क्या कर दें, एक्चुअल जो विलिंगनेस टू पे है उसको ज़ाहिर कर दें, ठीक है, रिवील कर दें, क्या कर दें, इसमें वर्ड लिखा है रिवील कर दें, ठीक है। अगर वो रिवील कर लेते हैं कि R1 मेरी एक्चुअल क्या है, विलिंगनेस टू पे क्या है, R2 वाला भी क्या कर दे, सेकंड भी वो रिवील कर दे, ठीक है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक गुड प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन मसला ये होता है कि इसमें से अगर लेट्स सपोज एक बंदा अपनी R1 को ज़ाहिर कर ले और वो ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ द गुड हो, तो दूसरा बंदा फिर क्या करता है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ फ्री राइडर। हो सकता है कि इसकी भी लेट्स सपोज करते हैं कि अब if R1 is greater than cost of the commodity, R2 is greater than cost of the commodity, the willingness to pay of the both of the agents या both of the consumer, both of the roommate is greater than cost of the good, ठीक है। इसमें से अभी ये जाहिर नहीं की गई, they have not revealed it, लेकिन हो सकता है अभी यहाँ अगर रिवीलिंग आ जाए तो हो सकता है कि क्या हो जाए, एक बंदा अगर रिवील कर दे, लेट्स सपोज R1 इज़ ग्रेटर देन C, तो दूसरा क्या करेगा, वो फॉर एग्ज़ाम्पल रिवील ना करे, वो कहता है कि भाई मुझे तो चाहिए नहीं, मुझे तो पब्लिक गुड चाहिए नहीं है, ठीक है, यानी वो मुनकर हो गया, उसने अपनी चीज़ छुपा ली। अब इसमें ये जो दूसरा बंदा है ये क्या बन रहा है, फ्री राइडर बन रहा है, क्योंकि चीज़ तो एक्वायर कर लेगा, बंदा फर्स्ट एजेंट एक्वायर कर लेगा, अब दूसरा बंदा क्या है, उसको फ्री एंजॉय करेगा। फ्री एंजॉय का मतलब ये है कि उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं की। अगर एक बंदा बग़ैर पेमेंट के कोई चीज़ यूज़ करता है तो इसको हम कहते हैं फ्री राइडर, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि R2 वाला पहले अपनी, एक तो ये केस है, अगर R2 वाला सेकंड कंज्यूमर वो कह ले कि भाई मेरी विलिंगनेस टू पे जो है वो कॉस्ट ऑफ द गुड से ज़्यादा है, और अब पहले वाला मुनकर हो गया, तो अब ये पहले वाला बंदा जो है ये क्या हो गया, ये फ्री राइडर बनना चाहता है, ठीक है। देखिए, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इकोनॉमिस्ट से दैट पीपल आर अटेम्प्टिंग टू फ्री राइड ऑन ईच अदर, ठीक है। ईच पर्सन होप दैट द अदर पर्सन विल परचेज द पब्लिक गुड ऑन हिज ओन, मीन हर बंदा कोशिश करते कि दूसरा बंदा पेमेंट कर दे और मैं चीज़ को मुफ्त यूज़ करूं, ठीक है। इसके लिए, इस फ्री राइडिंग के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं,
और देखेंगे कि आया इस सिचुएशन में जो लोग एक दूसरे से चीज़ें छुपाते हैं, इसमें आया पब्लिक गुड को प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, सो वी आर सपोजिंग दैट, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, और एग्जांपल में ले रहे हैं कि हर एक बंदे, सपोज दैट ईच पर्सन हैज़ अ वेल्थ ऑफ 500। हर एक, जो हमारे पास दो कंज्यूमर्स हैं उनमें से हर एक के पास कितनी वेल्थ है, कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर 2 के पास 500 की वेल्थ है, यानी दोनों के पास 500 रुपये है। ठीक है, अब हर एक बंदे की जो विलिंगनेस टू पे है दैट इज़ 100 रुपीज़। ठीक है, कितनी है, 100 रुपीज़। ओके, अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ द टीवी जो है, यानी जो वेल्थ थी दोनों की, W1 W2 दोनों की 500 रुपये है। ठीक है, और R1 और R2 दोनों जो है वो 100 रुपीज़ हैं। ठीक है, दोनों 100 रुपीज़ को वेलिंग करते हैं कि भाई ये 100 रुपीज़ की वैल्यू है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ द गुड जो है वो है 150। फर्दर यहाँ पर क्या सपोजिशन है, यहाँ पर जो सपोजिशन है कि दोनों ने डिसीजन इंडिपेंडेंट लेना है। क्या लेना है, इंडिपेंडेंट लेना है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि एक दूसरे से सलाह नहीं कर रहे। ठीक है, सर कोई सलाह मशवरा नहीं है। तो हो सकता है कि कंज्यूमर ए भी टीवी ख़रीद ले और कंज्यूमर बी भी टीवी ख़रीद ले। ठीक है ना, हो सकता है इंडिपेंडेंट, हो सकता है दोनों ना ख़रीदें, हो सकता है एक ख़रीद ले एक ना ख़रीदे। तो दोनों के डिसीजन क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और दोनों पैसे पूल नहीं कर रहे। ठीक है, और दूसरी असम्पशन ये है कि अगर एक बंदा टीवी ख़रीद लेते तो दूसरा उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकता। सो लेट अस सपोज दैट देयर इज़ नो वे फॉर वन ऑफ द रूममेट टू एक्सक्लूड द अदर वन फ्रॉम वॉचिंग द टीवी। कोई एक्सक्लूड नहीं कर सकता। ठीक है, एक ही कमरे में है तो दोनों, एंड दैट ईच रूममेट विल डिसाइड इंडिपेंडेंटली वेदर और नॉट टू बाय द टीवी। और दोनों डिसीजन क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, इधर यहाँ पर दो सिचुएशंस आएंगी। यहाँ पर प्लेयर बी मैंने ले लिया, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है। ठीक है, अब ए सिचुएशन, ए हम लेंगे कि ए लेट सपोज बाय करता है और ये नॉट बाय करता है। ठीक है, ए के दो डिसीजन होंगे, बाय द पब्लिक गुड एंड नॉट बाय द पब्लिक गुड। ठीक है, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। देखिए, हमारे पास एजेंट 1 है, प्लेयर 1 और प्लेयर 2 या एजेंट बी। अब दोनों इंडिपेंडेंटली, लेट्स सपोज प्लेयर 1 ख़रीदता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या थी, वैल्यू कर रहा था ये 100 की, लेकिन इसकी कॉस्ट है 150। तो ये एक्स्ट्रा पे कर रहा है। जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है तो इसको -50 क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जो कंज्यूमर बी है, एजेंट बी है, अगर वो भी ख़रीदता है, ए ने तो ख़रीद लिया, बी भी ख़रीदता है, तो इसको भी क्या हो रहा है, 50 नुकसान हो रहा है। तो अगर दोनों ख़रीदते हैं तो दोनों को नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, इट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन कि दोनों ख़रीदें। ठीक है ना, ये कोई वाइज डिसीजन नहीं है कि दोनों ख़रीदें, दोनों को नुकसान हो रहा है। अच्छा जी, अगर ये ख़रीदता है, ये बाय करता है, जैसे सपोज ये ए बाय करता है, तो इसको कितना फ़ायदा हो गया, -50, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पे कर रहा है। और बी ने नहीं ख़रीदा, अभी बी मुफ्त में एंजॉय कर रहा है 100 रुपये, क्योंकि वो तो वैल्यू कर रहा था 100 ना, अब ये मुफ्त में टीवी देख रहा है। तो ए ने ख़रीद लिया तो ए को तो 50 फ़ायदा हो रहा है, और बी ने नहीं ख़रीदा तो बी को मुफ्त में 100 रुपये फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, ए ना ख़रीदे तो ए को मुफ्त में 100 रुपये, अच्छा पहले बी ख़रीद ले तो बी ख़रीद लेता है टीवी, तो उसको तो 50 नुकसान हो गया। अब ए नहीं ख़रीद रहा, अब घर टीवी मौजूद है तो इसको मुफ्त में क्या हो रहा है, एडवांटेज हो रहा है। अच्छा, ए भी नहीं ख़रीद रहा, बी भी नहीं ख़रीद रहा, तो जब जो बंदा नहीं ख़रीद रहा तो दोनों को क्या हो गया, 0-0, कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। तो इसमें यूजुअली जो नैश इक्विलिब्रियम है ना, नैश इक्विलिब्रियम जो इसको हम, यानी इसमें जनरल इक्विलिब्रियम वो ये आएगा, डोमिनेंट स्ट्रेटजी इसको कहते हैं, डोमिनेंट स्ट्रेटजी ये आ रहा है। ठीक है, यानी दोनों नहीं ख़रीदेंगे। ओके, अब अच्छा देखिए, अभी आया इसमें ये जो हो गया ना, ये जो इसको हम
गेम ऑफ गेम थ्योरी कहते हैं ना इसको, गेम थ्योरी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम प्रिजनर डिलेमा भी कहते हैं, इस गेम को प्रिजनर डिलेमा, यूजुअली इस गेम को प्रिजनर डिलेमा कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो इक्विलिब्रियम होता है उसको नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इक्विलिब्रियम आ रहा है ना वो यहाँ पर ज़ीरो, यानी इसमें कम से कम देखो इधर ज़ीरो, दोनों को नुकसान नहीं हो रहा। अब देखो इधर, अब आया हम इसमें कोई बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेट सपोज एक बंदा, लेट सपोज ये ले लेते हैं या ये ले लेते हैं, कोई एक ये ले लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों खरीदते हैं तो दोनों, जाहिर बात है फिर तो दोनों को नुकसान है। अगर एक बंदा खरीदता है, लेट सपोज ये वाला केस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर प्लेयर ए खरीदता है और प्लेयर बी नहीं खरीदता तो प्लेयर बी को कितना फ़ायदा है, 100 रुपीज़, ठीक है। और ए को नुकसान कितना है, -50। अब अगर ये बी क्या कर दे, इसको कंपेंसेट कर दे, कितना कंपेंसेट कर दे, लेट सपोज इसको इतना कंपेंसेट कर दे कि लेट सपोज 50 रुपये या 51 रुपये, यानी 51 से लेकर 99 रुपये तक, 51 रुपये से लेकर 99, अगर बी 51 रुपये दे दे, 52 रुपये दे दे, 80 रुपये दे दे, 85, 99 तक रुपये कोई भी ए को दे दे, तो ए का नुकसान कवर हो सकता है ना। और ए का नुकसान किस में चला जाएगा, फ़ायदे में चला जाएगा। लेट सपोज हम कहते हैं 51 रुपये दे दी, तो ए क्या हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा 1 रुपया फ़ायदा, और बी का जो फ़ायदा हो जाएगा वो हो जाएगा लेट सपोज 100 रुपीज़ उसको फ़ायदा मिल रहा है। तो जब इसमें 51 दे दी तो इसका फ़ायदा कितना रह गया, 49 रुपये, ठीक है। तो अक्सर आप देखो घरों में अक्सर लोग क्या कर लेते हैं, जब लगा लेते हैं वाईफाई लगा लेते हैं, तो हमसायों को क्या करते हैं, हमसायों को क्योंकि उनके घर सिग्नल जा रहे होते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ थोड़ी सी नॉमिनल से पेमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को फ़ायदा मिल जाता है, वो फुल पेमेंट से, हमसे फुल पेमेंट से बच जाते हैं, और ये जो बंदा होता है तो इसका नुकसान जो होता है वो कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में अगर बी बंदा ए को कंपनसेट कर दे, ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूशन कर दे ए को, लेट सपोज 51 रुपये कर दे, तो 51 रुपये कर दे तो इसका नुकसान फ़ायदे में चला जाएगा, और ये जो बी बंदा है इसका भी क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। अब स्टिल ये पहले फ्री राइडर था, 100 रुपीज़ को फ़ायदा मिल रहा था, लेकिन अभी इसका फ्री राइडर से थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पेमेंट कर रहा है और इसका फ़ायदा क्या हो जाता है, 49। सो इट इज़ अ परेटो इम्प्रूवमेंट, इट इज़ अ परेटो इम्प्रूवमेंट। अगर ए ज़्यादा, बी ज़्यादा पेमेंट करता है, लेट सपोज 99 रुपये कर लेता है, तो इसका 49 रुपये फ़ायदा मिल जाएगा ए को, और ए को, बी को कितना फ़ायदा मिल जाएगा, 1 रुपये फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो व्हेन अ पब्लिक गुड विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। हमने कहा था कि इफ G1 प्लस G2 इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ द गुड, ठीक है। और हमने कहा था कि ये कब परेटो एफिशिएंसी होगी, हमने कहा था कि if R1 प्लस R2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू G1 प्लस G2 इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ द गुड। लेकिन इसमें यह होता है कि अगर R1 प्लस R2 ग्रेटर है, लेकिन अगर एक बंदा अपनी जो रिजर्वेशन प्राइस है वो रिवील ना करे तो फ्री राइडर का प्रॉब्लम आ सकता है, और फिर हम गेम में जाएंगे और ऐसी गेम होगी जिसमें चीज़ प्रोवाइड नहीं होगी। क्या होगा, चीज़ प्रोवाइड नहीं होगी, 0-0 पे हम जाएंगे, चीज़ प्रोवाइड नहीं होगी। अगर एक बंदा दूसरे से चीज़ छुपा रहा है तो फिर दूसरा भी छुपाएगा, इस केस में चीज़ प्रोवाइड नहीं होगी। तो अगर क्या हो जाए, ये एक बंदा, एक एजेंट दूसरे को कुछ ना कुछ पेमेंट करे तो एक परेटो एफिशिएंसी आ सकती है, और दोनों रूममेट जो हैं वो टीवी देख सकते हैं, ठीक है। अगर एक बंदा जो है वो क्या करे, दूसरे को पेमेंट करे, कंपनसेट करे, ठीक है।